स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है वेलनेस एक्सप्लोरर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि राइस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे आप इन फ़ायदों को जान के अपने लाइफ में उनको यूज़ कर सकते हैं। सो पहले बात करते हैं आपकी स्किन के बारे में। आपकी स्किन के लिए क्या क्या राइस वाटर के थ्रू आपको फ़ायदे हो सकते हैं। पहला होता है आपको ब्राइटनिंग स्किन। सो राइस वाटर जो होता है, राइस वाटर से आप अपनी स्किन को ब्राइट कर सकते हैं एंड डार्क स्पॉट को कम कर सकते हैं उसको रेगुलर यूज से। सो बिकॉज राइस वाटर में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करते हैं एंड सभी डार्क स्पॉट्स को कम करते हैं। और सेकंड होता है आपका एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ में भी ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल होते हैं। उसमें राइस वाटर जो होता है उसमें विटामिन बी एंड विटामिन ई पाई जाती है जो आपके फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को कम करने में हेल्प करता है। एंड उसके बाद आपका आता है स्किन स्मूदिंग। स्किन सूदिंग में बेसिकली क्या होता है, जो आपके फेस में रेडनेस, इरिटेशंस एंड किसी किसी को बहुत जल्दी सनबर्न हो जाता है, उसको कम करने में काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है। तो राइस वाटर का आप यूज़ करके अपनी स्किन को इरिटेशन एंड इस तरह की रेडनेस से बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है हमारा एक्ने ट्रीटमेंट। यस, एक्ने ट्रीटमेंट में भी काफ़ी हद तक यूज़फुल माना गया है बिकॉज उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है राइस वाटर में, जिसके थ्रू आप एक्ने एंड पिंपल्स ये सब से बच सकते हैं इसका यूज़ करके प्रॉपर। सो अभी बात करते हैं आपकी हेयर्स के बारे में। जी हाँ, ये आपके हेयर्स को लेकर भी उतना ही फ़ायदेमंद है जितना आपकी स्किन के लिए। आपने बेसिकली देखा होगा कि आजकल ना हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम्स हर किसी को है, और अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको हेयर ग्रोथ करने में भी इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत यूज़फुल साबित होता है। सेकंड आपका आता है डैंड्रफ। जिनको डैंड्रफ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक जिनका डैंड्रफ नहीं जाता वो इसको यूज़ करते हैं रेगुलर, तो उनका डैंड्रफ भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आपका स्कैल्प भी एकदम क्लीन रहता है। एंड फिर आपका आता है डैमेज हेयर। बहुत सी पब्लिक को डैमेज हेयर का प्रॉब्लम आजकल हो रहा है। सो उससे बचने के लिए भी आप राइस वाटर का यूज़ करके इन जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आजकल के जिसके बाल शाइनिंग एंड स्मूदिंग हेयर हो, सभी चाहते हैं ऑफ कोर्स, स्पेशली लड़कियां। सो आपको इसका यूज़ करके आप एकदम से शाइनिंग हेयर एंड एकदम से कहते हैं ना कि एकदम स्मूथ मेरे हेयर्स हो गए हैं वैसे वाला। सो आप इसका यूज़ करके ऐसे बाल आराम से इजीली पा सकते हैं, वो भी घर बैठे। सो ये राइस वाटर एक ऐसी चीज़ है जो आप ना केवल फेस पे बल्कि अपने हेयर्स के लिए भी रेगुलर यूज़ में ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करना है। सो जो एज अ मैं फेस के बारे में पहले आपको बता देती हूँ फेस पे कैसे यूज़ करना है। आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला, ऑलरेडी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ आपको कि किस तरह से राइस वाटर को यूज़ करना है फेस पे। उसके दो मेथड्स होते हैं, उसमें मैं पहला मेथड आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। फर्स्ट मेथड जो है वो आप 1 to 2 स्पून आप राइस वाटर लीजिए और उनको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद में आप उसको उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको रख देना है रात भर के लिए। एंड सुबह आप उसको देखोगे उसका पानी थोड़ा सा आपको दिखने लगेगा कि किस तरह से कंसिस्टेंसी हो गया है। तो आपको उसको या तो रात को सोने के टाइम पे आप किसी भी कॉटन बॉल से इजीली आप उसको हल्का अपने हल्के हाथों से आप उसको अपने फेस पे पूरा लगाइए। लगाने के बाद आप उसका एज इट इज छोड़ दीजिए। चाहे तो आप उसको सुबह धुल सकते हैं, अदरवाइज आप उसको 20 या 30 मिनट्स के बाद में भी वॉश कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो सेकंड मेथड जो है आपका वो है कि आप नॉर्मली घर में चावल तो बनाते ही होंगे। सो आपको क्या करना है, जब नॉर्मली आप चावल बना रहे हो तो उसका कुछ जो जब आपके चावल बनने लग जाते हैं तब उसका वो जो अंदर का जो पानी है उसमें थिकनेस आने लगती है, तो आपको वो पानी उसमें से अलग कर लेना है। अलग करने के बाद में उसको ठंडा करने के बाद में आप किसी भी एक कंटेनर में उसको स्टोर कर लेना है। कंटेनर में स्टोर करने के बाद में
आपको उसको किसी भी कॉटन पैड या आप उसको ड्रॉप वाली जो आजकल बोटल्स आती है, आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी कॉटन बॉल के थ्रू आप अपने फेस पे उसको अच्छे से लगाइए एंड 20 मिनट्स के लिए आप उसको लगा के छोड़ दीजिए एंड आप फिर उसके बाद में ठंडे पानी से अपने फेस को धुल लीजिए। सो अगर आप वीक में ऐसा 2 से 3 बार अगर आप करते हैं तो आपको आपको डिफरेंस एक अपनी स्किन में जो पहला, सबको पता होता है नॉर्मली कि अपनी पहली स्किन कैसे होती है, और जब आपको यूज़ करते हो कुछ भी अपने फेस पे लगाते हो एक आपको डिफरेंस दिखने लगता है। तो आप नोटिस करोगे खुद से ही कि आपकी स्किन पहले से बेटर हो गई है, आपके जो ओपन पोर्स है पहले से काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। सो अगर आप ये चीज़ें रेगुलर यूज़ करते हो 2 to 3 वीक्स के लिए, सो आपको अपनी स्किन में चेंजेस ऑटोमेटिकली दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप ये करके देखिए, आपको इसके बेनिफिट्स ज़रूर दिखेंगे। फिर बात करते हैं आपके बालों के बारे में। अभी बालों में कैसे यूज़ करना है। बालों में नॉर्मली आपको सेम चीज़ करनी है, लाइक चावल बना लेना है। घर पे जब चावल बनते हैं तो उसका जो पानी होता है आपको उसको निकाल लेना है, उसको मांड भी बोलते हैं। तो जब भी आप हेयर वॉश करें, हेयर वॉश शैम्पू करने के बाद में आपको नॉर्मली वो अपने बालों पे उसको डालना है। जब हेयर वॉश आपको हो जाए उसके बाद में अच्छे से आपको हल्के हाथों से रब करना है, उसके बाद आपको पानी डाल देना है। तो कई बार कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, लाइक शैम्पू में उसको ऐड करके एंड देन उसको सर पे लगा के ऐसे छोड़ देते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद उसको पानी डाल के ऐसे जाने देते हैं। उससे क्या होता है कि वो आपके स्कैल्प में जाता है, आपके बालों में रहता है। सो उससे आपके हेयर्स काफ़ी हद तक स्मूथ होते हैं। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये एज अ आप उसको हेयर मास्क करके भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि हेयर मास्क की तरह आप उसको लगाइए, लगाने पूरे हेयर्स पे लगाइए। लगाने के बाद में आप उसको आधा घंटा या 45 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए एंड अपने हेयर वॉश कर लीजिए, या ऐसा भी आप कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी राइस वाटर के फ़ायदों के बारे में कि किस किस तरह के फ़ायदे हम एज अ फेस पे यूज़ कर सकते हैं, अपने बालों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो या फिर आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड कुछ और चीज़ आपको जाननी हो तो आप मुझे कमेंट करके लिख दीजिएगा कि कौन सी वीडियो के बारे में आप और जानना चाहते हैं, कौन सी वीडियो टॉपिक के बारे में मैं आपके लिए वीडियो बना के लिखी हूँ। सो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो या फिर आपको वैल्यूबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस।